इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कांग्रेस की एक दिक्कत शुरू से ही रही है कि कांग्रेस जब जब विपक्ष में होती है, सत्ता से बाहर होती है, तो बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है। और इस स्थिति में चुनाव हारने के बाद जब विपक्ष में बैठना उसकी मजबूरी हो जाती है, कोई रास्ता बचता नहीं है इसके अलावा, तो कांग्रेस फिर जनता को भूल जाती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है लंबे समय तक कि कांग्रेस ने कभी भी मजबूत विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से कभी नहीं निभाई। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस साथी तो जरूर है। कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कामकाज की, सरकार की नीतियों की आलोचना तो करती है, लेकिन जिस सशक्त तरीके से और सही मौके पर, सही मंच पर जो सरकार को घेरना चाहिए जनहित के मुद्दों पर, वहां कांग्रेस नजर नहीं आती। तो कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान में अभी देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरअसल इस नए विवाद को जन्म दिया है। और ये नया मामला है किसानों को बाजरा खरीद में सरकारी जो समर्थन जो मूल्य है वो देने को लेकर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ट्विटर पर ये पूछा कि राजस्थान के किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कब तक मिल जाएगा, यानी कि सरकारी खरीद कब से लागू होगी। तो इस बात को लेकर उन्होंने ट्विटर पर एक अपना बयान दिया अशोक गहलोत ने। इसके जवाब में हुआ ये कि उल्टा पड़ गया मामला दरअसल। तो भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से लपेट दिया अशोक गहलोत को लपेटते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ये किसानों की चिंता की बात कर रहे हैं, ये विधानसभा में एक दिन भी नहीं आए। और ये सच कहा उन्होंने, ये गलत नहीं कहा। हालांकि इसमें भजनलाल शर्मा एक बात और भूल गए कि उन्हीं की जो पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनके भी दीदार विधानसभा में नहीं हुए। और एक बड़े नेता और हैं कांग्रेस के, वो है सचिन पायलट के भी सदन में कहीं नजर नहीं आए, वो भी सदन से गायब रहे। विधानसभा का बजट सत्र महीने डेढ़ दो जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जो अभी समाप्त हुआ है। आप ये देखिए, इस बजट सत्र के दौरान बहुत अच्छा मौका था। ये जो मांग अशोक गहलोत ट्विटर के जरिए कर रहे हैं, ये सरकार की आंखों में आंख डालकर विधानसभा में भी कर सकते थे, लेकिन विधानसभा में अशोक गहलोत नजर ही नहीं आए। वो पूरा सत्र के दौरान ये जो कांग्रेस के दोनों बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं वसुंधरा राजे, इनके दर्शन वहां पर नहीं हुए। तो ये कांग्रेस की दिक्कत है दोस्तों कि कांग्रेस जब जब विपक्ष में आती है, तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा में सवाल जवाब नहीं पूछे गए हों। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार को हिलाने में कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान झोंक दी, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन बात यही है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में गुटबंदी कितनी जबरदस्त है। कांग्रेस आज भी जब विपक्ष में है तब भी कोई सबक नहीं सीख पाई है, और आज भी गुटबंदी और खेमेबाजी में बटी हुई है। तो अकेले टीकाराम जूली जो है लोहा लेते रहे सरकार से, सरकार के मंत्रियों को, सरकार की कार्यप्रणाली को, सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया। आज से आश्चर्य की बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो तक सदन में नहीं उस समय मौजूद रहे जब टीकाराम जूली सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। वो भी अपने निजी कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के कारण चले गए और टीकाराम जूली वहां पर अकेले पड़ गए। यदि उनको पायलट का और गहलोत का सपोर्ट मिलता तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए विधानसभा में जवाब देने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन बैठे बैठाए अच्छा मौका सरकार को मिल गया। क्योंकि सरकार पर बड़े नेताओं ने जब कोई वार प्रतिवार नहीं किया, तो निश्चित तौर पर सरकार ने अपनी क्षमता के हिसाब से वहां पर किसी तरह मैनेज कर लिया और जवाब देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से विधानसभा में सत्तारूढ़ दल मुक्त हो गया। तो ये दोस्तों कांग्रेस की हालत है, और ये हालत अभी नहीं है। हो सकता है कि शायद अशोक गहलोत सवाल जवाब के लिए विधानसभा में इसलिए भी नहीं गए हों क्योंकि उनकी सरकार के दौरान जो भी कुछ हुआ वो भी शायद फिर उस पर भी चर्चा होती और वो भी सब कुछ सामने आता। ये दोस्तों कांग्रेस की हालत है। और रहा सवाल सचिन पायलट का, वो सचिन पायलट जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को हिलाने में कसर बाकी नहीं रखी। यहां तक कि वो
भारतीय जनता पार्टी से उस दौरान हाथ मिलाने तक को तैयार हो गए थे। और इसका आप पता है पूरे राजस्थान में जबरदस्त तूफान आया हुआ था इस मुद्दे को लेकर कि किस तरह से अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का उस समय कोशिश की गई, प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो जब मुख्यमंत्री, जब अपनी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, धरने प्रदर्शन, तमाम चीजें की। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब बहुत शानदार मौका है, उनके हाथ में बहुत शानदार मौका था कि वो विधानसभा में होते तो वहां पर सरकार को, उनकी योजनाओं को लेकर और तमाम नीतियों को लेकर सरकार से सवाल जवाब करते और मंत्रियों को मजबूर करते कि अपनी नीतियां दुरुस्त करें, और मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं परामर्श मिलता है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन पायलट जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ था गहलोत के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतनी ताकतवर तरीके से कहीं भी नजर नहीं आए विधानसभा के दौरान। तो ये दोस्तों हालत है कांग्रेस की राजस्थान में। और ऐसे ही कांग्रेस अब ये ख्वाब देखती है कि किसी भी तरह 3-3.5 साल ये बीत जाएं और शायद वो सत्ता में वापसी कर सके। लेकिन इस बार लगता यही है कि भजनलाल की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने शायद ये जिस तरीके से उनका जो कामकाज का जो तौर तरीका है, हालांकि वो फुल प्रूफ नहीं है, बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर कांग्रेस उन पर हावी हो सकती थी, खासतौर से वरिष्ठ नेता होते हैं उनकी मौजूदगी में निश्चित तौर पर विधायकों में बड़ा जोश रहता है। तो और जो सदस्य होते हैं, यदि वरिष्ठ नेता सामने देखते हैं तो उनके अंदर जोश दुगना होता है और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी होता है। विधानसभा के अंदर निश्चित तौर पर उनकी संख्या भी पर्याप्त होती। आपको याद होगा कि जब जूली सरकार से लोहा ले रहे थे विभिन्न मुद्दों को लेकर, तो उस दौरान केवल कुल 5-7 विधायक बचे थे, कांग्रेस के विधायक भी वहां मौजूद नहीं थे। यदि वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विधायकों में दबाव रहता है अनुशासन की पालना करने का कि विधानसभा में सबकी मौजूदगी होना जरूरी है, क्योंकि अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या डोटासरा जब बोल रहे हो तो उनके सपोर्ट में उनका रहना वहां पर उचित रहता। लेकिन चूंकि जब बड़े नेता नहीं है तो फिर आप जानते हैं कि जब राजा ही नहीं है, बड़े सेनापति नहीं है, तो फिर युद्ध के मैदान में तो आप छोटे जो सिपहसालार हैं उनसे यदि आप ये उम्मीद करें कि ये युद्ध जितवा देंगे, तो ये दोस्तों ये कोरी काल्पनिक कहानी बात है और ऐसा संभव होता कभी पहले भी ना हुआ और ना अब होगा। तो ये कांग्रेस की हालत है दोस्तों। कांग्रेस ने अपने इतिहास से शायद कभी सबक नहीं सीखा और यही वजह है कि कांग्रेस आज जनता के मुद्दों से मुंह फेरे हुए। मुद्दों की कमी नहीं है। आप ये देखिए कि जो निर्दलीय विधायक हैं, मैं बात करता हूं रविंद्र सिंह भाटी की, उन्होंने जबरदस्त तरीके से विधानसभा में मुद्दे उठाए अपने इलाके के। वहां जो सौर परियोजना लग रही है, वहां जो हजारों खेजड़ी के पेड़ जो काटे गए, उन्होंने अकेले बलबूते विधानसभा में जबरदस्त दमदार तरीके से अपनी बात रखी भाटी ने। इसी तरह विकास चौधरी हैं और उन्होंने जबरदस्त तरीके से, ऐसा नहीं है कि जो एमएलए हैं कांग्रेस के वो युवा एमएलए हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं है, जबरदस्त वो तर्क वितर्क कर सकते हैं और वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करके विधानसभा तक अपनी तैयारी करके पहुंचे थे। यदि उनके समर्थन में उस वक्त बड़े नेता भी मौजूद रहते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम होता और कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं नीचे तक ये मैसेज आता है कि कांग्रेस में एकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में कितनी जबरदस्त धड़ाबंदी है और वो गुटबंदी आज तक मौजूद है। सचिन पायलट की आज भी अशोक गहलोत से उतनी ही दूरी बनी हुई है, बल्कि अब तो और ज्यादा दूरी है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सचिन पायलट को ही तरजीह दे रहा है, अशोक गहलोत को तरजीह नहीं दे रहा है। अभी जो गुजरात में जो बैठक होने जा रही है CWC की, उसमें सचिन पायलट को कार्य समिति के जो काम काज है उसमें शामिल किया गया है यहाँ से, और अशोक गहलोत को उसमें नहीं शामिल किया गया। यदि गहलोत जाएंगे तो साधारण सदस्य की हैसियत से जाएंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य की तरह से, जिस तरह से पायलट को बुलाया उस तरह उनको शायद नहीं बुलाया है। ये दोस्तों अभी भी कांग्रेस में इस स्तर पर गुटबंदी बाकी है। हालांकि कांग्रेस में एकता के प्रयास जो है वो पार्टी शीर्ष स्तर पे काफी प्रयास कर रही है, लेकिन लगता नहीं है कि उसमें कुछ पार्टी को बहुत ज्यादा बड़ी सफलता राहुल गांधी को या मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ कांग्रेस जो है इतने सारे खेमों में बटी हुई है कि जब कांग्रेस के बड़े लीडर ही एक साथ नहीं बैठ सकते, एक जाजम पर नहीं बैठ सकते, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल की सरकार की घेराबंदी नहीं कर सकते, इतने सारे मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर। अभी आप जानते हैं कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हो चुकी है, किसानों की फसलें खराब हो गई। इसके अलावा और भी दूसरे मुद्दे हैं, पेयजल का मुद्दा है,
बिजली का मुद्दा है, तमाम और दूसरे मुद्दे हैं। उनको मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी कर सकती थी, आंदोलन कर सकती थी। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, उन पर सरकार की घेराबंदी करती थी। आपको याद होगा कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक के मामले में सरकार को हिलाने में, सरकार को झंझोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि यही काम सचिन पायलट ने भी उस दौरान किया था, आपको यही भी याद होगा। तो ये अच्छा मौका था कि एक पार्टी के आम कार्यकर्ता तक, संगठन के नीचे लेवल तक मैसेज जाता कि पार्टी में उतना ही जोश खरोश बरकरार है और पार्टी आगे चुनाव के लिए बिल्कुल उसी आक्रामक मुद्दा में सामने है और सरकार, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उससे दो हाथ करने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन दोस्तों, जमीनी स्तर पर देखें, धरातल स्तर पर, तो वही कांग्रेस में सत्ता की जो भूख है, वो भूख इतनी ज्यादा है कि जब सत्ता नहीं मिलती है तो फिर उसको लगता यही है, बड़े नेताओं के आचरण से, कि अब उनको शायद आम लोगों के, प्रदेश की जो समस्याएं, आम लोगों की जो समस्याएं, उनसे अब उनका बहुत ज्यादा सरोकार रह नहीं गया है। टीकाराम जूली जैसे नेता हैं, वो अपने बलबूते पर कांग्रेस को कितना आगे ले जा सकते हैं, ये तो दोस्तों भविष्य बताएगा। क्योंकि टीकाराम जूली भी अकेले हैं और वहां भी खेमेबंदी है। आप जानते हैं कि डोटासरा ने विधानसभा में जिस तरह का इंदिरा गांधी के दादी वाले मुद्दे को लेकर 3 दिन सदन की बैठक नहीं हुई वहां पर और गतिरोध कायम रहा इस मुद्दे को लेकर। हालांकि वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, उस दौरान सैकड़ों प्रश्न लगे हुए थे, उनका सवाल जवाब मंत्रियों को देना था। लेकिन एक जरा से मुद्दे को लेकर विधानसभा में इस तरह की कार्रवाई में बाधा डालना, निश्चित तौर पर कांग्रेस का ही नुकसान इसमें ज्यादा है। सरकार को तो, बल्कि सरकार तो ये चाहती है, हर सरकार ये चाहती है कि उसको विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना पड़े, कोई ना कोई ऐसा कोई तरकीब निकल जाए। तो ये बैठे बिठाए कांग्रेस ने उनको वहां मुहैया करा दी और वो आराम से 2-3 दिन उनका टाइम पास हो गया वहां पर, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। ये कांग्रेस की हालत है। यदि कांग्रेस में जरा भी गंभीरता दिखाई होती, बड़े नेताओं ने जरा सी भी पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वफादारी और अनुशासन का मामला समझा होता, तो ये नौबत नहीं आती और सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाता। तो ये दोस्तों हालत है कांग्रेस की। हालांकि जो रंधावा हैं, आप जानते हैं, कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी हैं, वो काफी प्रयास करते रहे। पहले भी वो चुनाव के दौरान भी आए थे, अभी भी वो आए और उनका एक बयान भी आपको पता है, वो मैंने पिछले वीडियो में उनका बयान शामिल किया था। रंधावा ने ये कहा था कि राजस्थान में सरकार का, कांग्रेस का नुकसान इसलिए भी ज्यादा हुआ है कि 25-30 विधायकों को जो उन्होंने जो सूची दी थी, वो अशोक गहलोत ने उनके विधायकों को टिकट नहीं मिलने दिया, उनका नाम कटवा दिया। तो ये कांग्रेस की हालत है। मतलब कांग्रेस में मुखालफत खुलकर होती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मुखालफत होती जरूर है, ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ सही सलामत चल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा का मामला आप जानते हैं, कितने वो रूठे रहे और बड़ी मुश्किल से वो अब लाइन पर आए हैं। तो वो सब चलता रहता है, लेकिन खुलकर मुखर तौर पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में आपको इस तरह का अनुशासनहीनता का या सरेआम सार्वजनिक तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ या प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ या और केंद्र के किसी बड़ी नेता के खिलाफ इस तरह का कोई बयान, इस तरह का कोई आचरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो कांग्रेस में तो ये परंपरा ही बन चुकी है कि वो एक दूसरे के खिलाफ, वो सरकार के खिलाफ, मतलब यानी कि जो सामने वाली पार्टी है जिससे मुकाबला करना है, उसके खिलाफ तो कम करते हैं और आपस में खींचतान करने में ज्यादा जुटे रहते हैं। तो ये दोस्तों कांग्रेस की हालत हो चुकी है राजस्थान में। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।